और मेरा भी एक ही सपना था कि मैं भी अच्छी नौकरी लगूंगा। और ये सोचते हुए मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं फौज में चला गया। और फौज में जाने के बाद आपको पता है, जब आदमी को नौकरी लग जाती है, उससे पहले ही मेरी शादी कर दी थी घर वालों ने। बीवी भी भगवान की दया से सुंदर मिल गई थी और फौज में नौकरी लग गई थी। रुको रुको रुको, ताली तुली मत बजाना, कुछ मत करो, 2 मिनट बाद सुन लो, नहीं तालियों में टाइम निकल जाएगा। अब जब आदमी को, आपको पता है, गांव में रहा हुआ हो और फौज में नौकरी लग जाए और सुंदर बीवी मिल जाए, और जब पैसे वैसे आते हैं तो आदमी कपड़े उपड़े खरीदता है कि नहीं खरीदता है। और थोड़ा सा अच्छा शौक भी था, जींस की पैंट ले आया, वुडलैंड के जूते ले आया, टी शर्ट वी शर्ट डाली, चश्मा चश्मा लगाया, एक मोटरसाइकिल ले आया, उसका साइलेंसर काट लिया। और जब रोड पे चलता था ऐसा चलता था कि महाराजा पटियाला की औलाद हूं, साला मेरे से तगड़ा आदमी तो कोई नहीं है इधर इंडिया के अंदर। मैं ऐसे चलता था, हकीकत है। घर में सबसे छोटा था, घर वालों को ज्यादा पैसे की मांगते नहीं थे मेरे से, मैं उनको देता था। इस टाइप से मैं अपनी लाइफ बिताता था और बड़ी स्टाइल मारता था। मैं सोचता था बिंदास जिंदगी है, सब कुछ है। चाचा जी पॉलिटिक्स में चले गए, तो जब चाचा जी पॉलिटिक्स में चले गए तो मुझे लगा कि चाचा जी एमएलए बन जाएंगे, साला एमएलए का भतीजा क्या होता है, मंत्री दूसरा होता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। और मेरे को किसी आदमी ने सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाया था, जब ये सिक्योर लाइफ कंपनी दिल्ली में लॉन्च हुई थी उसके कुछ टाइम के बाद। लेकिन जब मेरे को सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाया था, उस टाइम पर मैंने इस बिजनेस को नहीं किया था। क्योंकि एक तो आपको पता है, खाते पीता घर का बच्चा हो, जिसका थोड़ी बहुत जमीन दादा हो, बाप भी नौकरी किया हुआ हो, और घर के अंदर 20 50 60 आर्मी ऑफिसर हो, और ऐसा परिवार के अंदर कोई अगर लड़का हो और उसको अगर फौज की नौकरी मिल जाए और एक बढ़िया सी लड़की मिल जाए और एक बच्चा लड़का पैदा हो जाए, तो कसम से वो अपने आप को सबसे सुखी आदमी समझता है। समझता है कि नहीं समझता है? तो मैं भी ये सोच रहा था ये जो जोड़ने वाला काम, ये जो इस टाइप का काम है, और ये जो मेंबर बनाने का काम है, ये हमारे लेवल के आदमियों का काम थोड़ी है। हमारे लिए तो कोई बड़े काम इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं फौज की नौकरी करता गया, बीच में मैंने कई काम और किए, कभी टाटा 709 ले ली, कभी दुकान कर ली, कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लिया, इस टाइप के काम करता रहा। और चाचा जी के साथ 6 साल मैंने राजनीति के अंदर उनके साथ समय बिताया। लेकिन मैंने जब मुझे 40 गांव के अंदर मुझे इंचार्ज बना दिया और मैं घर घर जब गांव के अंदर गया और मैंने अपनी लाइफ को नजदीक से देखा, तब मुझे पता लगा कि इस नौकरी से कुछ होना जाना नहीं है। अगर जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है और अपने दम के ऊपर अगर कुछ करना है तो नौकरी से कुछ नहीं होता। मिस्टर राजवंश नागल, तुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और जब आदमी कुछ सोचने लग जाता है ना, तो भगवान उसको वो रास्ता जरूर दिखाता है। यस या नो? मैं कुछ सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसी दौरान मुझे एक अनजान व्यक्ति ने, मैंने मोटरसाइकिल पे लिफ्ट मांगी और उस आदमी ने मुझे लिफ्ट दी, और उस आदमी ने मुझे एक ऐसी लिफ्ट दे दी जिसके बारे में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि उस आदमी ने मुझे अचानक लिफ्ट दी और मैंने इस सिक्योर लाइफ का प्लान, एक अनजान शहर जोधपुर के अंदर इस सिक्योर लाइफ का प्लान देखा। और देखने के बाद हर एक आदमी 2-4 जो क्वेश्चन करता है, मैंने वो बात पूछी। मैंने उस आदमी से एक ही बात पूछी कि भाई सच बता दे, ये कंपनियों के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन एक चीज बता दे, कंपनियों में पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। उस आदमी ने एक बात बताई, हाँ पैसे मिलते हैं। मैं बोला आपके पास आए या नहीं आए, कैसे विश्वास करूं? उसने अपना चेक दिखाया। मैं बोला चेक तो आजकल कंप्यूटर पे कोई भी फोटोकॉपी कर सकता है, सब डुप्लीकेट बनता है, ये बता बैंक में गए या नहीं गए। उस आदमी से मैंने उसकी बैंक की पासबुक ली, और जब मैंने चेक को और बैंक की पासबुक को दोनों को मिलाया, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि हाँ, ये जो कंपनियों वाले कहते हैं कि भैया चेक आते हैं, वास्तविकता है कि वो चेक के जो पैसे वो बैंक में जाते हैं। और दोस्तों, मैं जिंदगी में पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि मेरी 15 साल फौज की नौकरी हो गई थी और मेरी शादी को उस टाइम के ऊपर 18 साल हो गए थे। और 18 साल में न तो बीवी के लिए कुछ कर पाया था, न माँ बाप के लिए कुछ कर पाया था, न अपने लिए कुछ कर पाया था। नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, एक मोबाइल ले लिया था, चलो कपड़े पहन लिए, मोटरसाइकिल ले लिया, इससे लेकिन जिंदगी खास नहीं बन सकती। मैं आप सारे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, कितने लोग आप जैसे ऐसे जो अपने दम पे अपना घर बनाना चाहते हैं? हाथ उठाओ भाई। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो अपने दम पे, बाप वाली के दम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाप के पास तो सभी के पास जमीन है, किसी का बाप कुछ कर रहा होगा, किसी का भाई कुछ कर रहा होगा, अपने दम की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने दम की। कितने लोग ऐसे जो अपने दम पे अपनी जमीन खरीद करके उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अपने पैसों से अपनी बीवी के लिए गहने बनवा सकते हैं? हाथ उठाओ। अपने पैसे से अपने बच्चे की एजुकेशन करवाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। और अपने दम पे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। दोस्तों, यही चाहत मेरे अंदर थी। घर के अंदर गाड़ी, सफारी, सब कुछ, सारी चीजें थी, लेकिन एक जुनून था कि अपने दम पे क्या करना है। और दोस्तों, सिक्योर लाइफ का प्लान देखा और इस सिक्योर लाइफ के प्लान में काम करना शुरू किया। विरोध सबका होता है, घर वालों ने मना कर दिया, 3 साल तक घर आने का कोई नामो निशान नहीं, सबने मना कर दिया।
और सारी चीजों को झेलते हुए फौज की नौकरी करते हुए, और दोस्तों इस बिजनेस की पावर 18 साल फौज की नौकरी करने के बाद मैंने जो इस बिजनेस की पावर देखी है, मुझे आज 5.25 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए। 18 साल फौज की नौकरी एक तरफ और सिक्योर लाइफ का 5.25 साल का कैरियर एक तरफ। अगर कोई आदमी तोलना चाहेगा, मैंने राजनीति की है, राजनीति में बड़े बड़े लीडरों के साथ रहा हूं, लोगों के घर घर जाकर के देखा हूं। मैंने एक चीज देखी है, और दोस्तों वास्तविक अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आदमी का अगर व्यक्तित्व विकास होता है। आपने यहां करके देखा एक मुकेश प्रजापति 1.5 किलो का आदमी, 1.5 फीट का आदमी, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल करके जा रहा है। इसका मतलब पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। यस या नो? एक 8वीं पास पढ़ा हुआ आदमी जयपाल यहां पर डायमंड बनता है, इसका मतलब पर्सनालिटी का विकास होता है। यस या नो? और ग्रेवाल साहब ने बोला यहां पर खड़े होकर के, और इतनी जोश की बातें बोली थी। ग्रेवाल साहब को मैंने एक बार आगरा के अंदर सुना था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं सुन रहा था, आप लोग जैसे बैठे हुए हो, मैं ऐसे ऊपर बैठा हुआ था अपनी फैमिली और बच्चे के साथ, और उस टाइम पर ग्रेवाल साहब स्टेज के माध्यम से बोल रहे थे, आगरा के अंदर दौड़ रहे थे। और मेरे को किसी ने बताया ये जो सामने बोल रहे हैं नरसिंह ग्रेवाल जी हरियाणा के, और भाई मैं भी हरियाणा का हूं, थोड़ा बहुत तो भाईचारा बनता ही है। यस या नो? मैं सोचा कि अपना आदमी बोल रहा है, मैं सुन रहा था, और ग्रेवाल साहब ने एक ही बात बोली थी, ये जो सिक्योर लाइफ है, ये सिक्योर लाइफ नहीं है। 8 लाख रुपए वाली भैंस है, और कोई मर्द का बच्चा इसका दूध निकाल सकता है। मैंने तो, ग्रेवाल साहब ने बोला था, आज से मुझे आज भी याद है, 4.5 साल पहले ग्रेवाल साहब ने बोला था कोई मर्द का बच्चा है, 1000, 1500, 2000 आदमी बैठे थे, कोई मर्द का बच्चा है तो इसका दूध निकाल सकता है। मैंने तो निकाल करके दिखा दिया, आप में से कोई मर्द का बच्चा है तो इसका दूध निकाल करके दिखा दो। दोस्तों 4.5 साल पहले मैं एक ऐसे कोने पे बैठा था, और मैं चेयर पे खड़ा होकर के मुट्ठी बांध के बोला था, सर मैं निकाल करके दिखाऊंगा। और सर आज 4.5 साल हो गए इस बात को, और आज हम इसको साबित करने चाह रहे हैं कि हम मर्द के बच्चे हरियाणा के जाट है, एक भैंस नहीं हजारों भैंसों का दूध निकाल सकते हैं। युद्ध में सैनिक कभी बैठता नहीं है। यस या नो? और हमारे मेंटर सामने बैठे, एक ही कमिटमेंट है, भगवान जिंदगी बना के रखना, बस भगवान जिंदगी बना करके रखना, और सिक्योर लाइफ को ये पंख लगा करके रखना। सर कमिटमेंट करते, जितने डायमंड पूरी सिक्योर लाइफ में पूरे हिंदुस्तान से दिए, उससे कई गुना ज्यादा डायमंड ये हरियाणा की धरती देगी, हरियाणा की धरती देगी। हरियाणा कितने लोग वादा करते हैं कि इस भैंस का दूध निचोड़ देंगे, भाई मुट्ठी बांध के